Good morning student, welcome back to the maths class. Today we will do chapter number 5, continuity and differentiability. Continuity की definitions करते हैं पहले. If f be the real value function on the subset of the real numbers, then c to be a point in the domain, then f is continuous function at c. ठीक है, क्या है कि एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ एक रियल वैल्यू का फंक्शन है. ठीक है, सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर का सबसेट है. लेट सी बी द पॉइंट इन इट डोमेन. सी पॉइंट है जो हमने इसको डोमेन में लेना. डोमेन में तो कि वो वैल्यूज हम पुट करते हैं. देन एफ इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट सी. तो जो एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा सी पे. देखो कैसे लिखेंगे इसको. जो लिमिट एक्स टेंस टू सी, या x अप्रोचेस टू सी, या x टेंस टू सी, एफ एक्स. अब देखो जहाँ पे भी x है, ये x किस तरफ से टेंस कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, c को. तो जहाँ पे भी x है हमने क्या वैल्यू पुट कर देनी, c. सो लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी. जहाँ पे भी ये वाली लिमिट आई है, x की वैल्यू लिमिट क्या है, किसको अप्रोच कर रही है, c को अप्रोच कर रही है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ सी. ठीक है, लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी. ऑब्वियसली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c एग्जिस्ट आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज ऑब्वियसली जब हमने उसकी राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट चेक करनी है, राइट लिमिट चेक करनी है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पे चेक करनी है, x इज इक्वल टू सी. अगर एग्जिस्ट कर रहा है वो और आपस में ये इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है. तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है. देखो ये जहाँ पे ऊपर माइनस होता है, ये लेफ्ट लिमिट होगी. ठीक है, सो लिमिट x टेंस टू सी, ऊपर माइनस का साइन, डेट मीन्स लेफ्ट लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू राइट लिमिट एफ एक्स is equal to fc. so f is a function, f is continuous at x is equal to c. ठीक है, वो c पे continuous है. ठीक है, हमने दोनों लिमिट चेक करनी है, लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी. अगर ये दोनों इक्वल हैं एट x इज इक्वल टू c पे, इन दोनों का आंसर एफ सी आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है. हमने ये भी चेक करना है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है. कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दोनों का आंसर क्या इक्वल आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, एफ कौन सा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन. नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1. फर्स्ट हम देखो सेम इसी के बेस पे है. प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इज इक्वल टू 5. जिनके हमने तीनों पे चेक करना है. x इज इक्वल टू 0 पे भी चेक करना है, x इज इक्वल टू माइनस 3 पे भी चेक करना है, x इज इक्वल टू 5 पे भी चेक करना है. एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू 0. यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो लिमिट किसको टेंस करेगी, 0. सो x टेंस टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू, जो एफ एक्स की वैल्यू है क्या है हमारे पास, 5x माइनस 3. तो यहाँ पे हमने 5x माइनस 3. जहाँ पे भी x है क्या वैल्यू पुट कर देनी, 0. यहाँ पे हमने इसकी 0 वैल्यू पुट कर दी. 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 0, 0, तो माइनस 3 आंसर है. क्लियर. नाउ f0 इज इक्वल टू माइनस 3. सो f0 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस 3. माइनस 3 तो एग्जिस्ट करता है, सो देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 3 पे करना है. अब हमने x की वैल्यू क्या लेनी है, लिमिट x टेंस टू माइनस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 3. जो एफ एक्स की वैल्यू है वो वाली वैल्यू पुट कर देनी है हमने यहाँ पे. तो इसको क्या 3, 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3, माइनस 15, माइनस 15 माइनस 3, माइनस 80. माइनस 80 एग्जिस्ट करता है, सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू माइनस 3. ठीक, नेक्स्ट 5 पे हम चेक करते हैं. सो लिमिट x टेंस टू 5, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी 5x माइनस 3. जहाँ पे भी x है हमने 5 पुट कर दिया, 5 पर 25, 25 माइनस 3 22.
एफ आई इज इक्वल टू 22, सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। एफ किस पे कॉन्टिन्यूस, एक्स इज इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यू। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। हमने जो नीचे फंक्शन है उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, हम इसका बी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 5, हमने वाई वैल्यू ले ली एक्स की। अगर यहाँ पे मैं 5 पुट करती हूँ तो 5 माइनस 5 0, 1/0 इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो हम कहते हैं ना जिसको नॉट डिफाइंड, जो हम डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी मीन्स 1/infinity मीन्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर हम पहुँच तो नहीं सकते, डैट मीन्स जो एफ एक्स है वो क्या है, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू हमने 5 पे देखा, यहाँ पे हमने 5 पुट किया, क्या आ गया 0, डैट मीन्स ये वाला फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइन। सो एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक। अब हमने लिखना है कि अगर एक्स 5 ना हो तो एक्स हमने देखना है कि अब पहले हमने मान लिया था क्योंकि यहाँ 5 मान लिया 5, अब हमने कॉन्टिन्यू चेक करनी है ना, इसको एग्जामिन करनी है, इसकी कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे है। अगर एक्स 5 ना हो, अगर एक्स 5 नहीं है तो क्या होगा, कोई एक लिमिट होगी, एक्स पे कोई लिमिट टेस्ट करेगी, सो हमने क्या मान लेंगे कि लिमिट होगी जो इसको अप्रोच करेगी, एक्स को अप्रोच करेगी, सो हम क्या मान लेंगे कि एक्स टेंड्स टू सी, ठीक है ना। अगर 5 नहीं है तो हमने क्या मान लिया, सी एक लिमिट है जो एक्स को क्या, एक्स इसको क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू, सो क्या आएगा, फंक्शन क्या था 1/x माइनस 5 की जगह, एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया, सी, 1/c माइनस 5, ठीक है। सो एफ सी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/c माइनस 5 की, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमने सी वैल्यू पुट कर दी तो c माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा। सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 5, कि x बिलोंग्स टू r सारे नंबर आ जाएंगे, रियल नंबर आ जाएंगे, बट क्या नहीं आएगा, 5 नहीं आ सकता क्योंकि 5 पे फंक्शन क्या था, नॉट डिफाइंड। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस पावर n इज कॉन्टिन्यूस। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू n। सो n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। एफ एक्स हमारे पास एक्स रेस पावर n है, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है ना। एक्स रेस पावर n आ गई, ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अगर हम लिमिट ले भी लेते हैं कि x टेंड्स टू n, हम लिमिट ले लेते हैं कि x टेंड्स टू n इज इक्वल टू एक्स रेस पावर n, यानी कि n रेस पावर n भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। हम सीधे यहाँ पे कह देते हैं कि एफ एक्स है वो हमारे पास क्या है, एक्स रेस पावर n है। सो पॉलिनोमियल ये क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया, और विच इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सो एफ इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू n belongs to n। Clear? Now question number 5. Is the function f defined by this continuous at x is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to 2? ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तीनों पे हमने ये देखना है ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने 3 फाइंड किए थे, बट उसमें से हमें अलग अलग लिमिट नहीं दी थी। यहाँ पे हमें ये भी दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कब आएगी, जब एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो हमने क्या लेना है, उसका फंक्शन क्या लेना है, एक्सटेंशन लेना है। अगर x इज़ ग्रेटर देन 1, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हमने क्या लेना है, 5 लेना है। पहले x इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 किस में आता है, फर्स्ट वाले में ही आता है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें हमने पहले कौन सी लिमिट ली है, लेफ्ट लिमिट ली है, ऊपर माइनस डाल दिया, लेफ्ट लिमिट ले ली। सो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स जब लेस देन है तो क्या फंक्शन लेना है हमने, एक्स, तो एक्स ले लिया। अब एक्स टेंस 0 को टेंस कर रहा है तो डैट मीन्स यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0, तो 0 हमारे आंसर आ गया। अब हमने राइट लिमिट लेनी है, राइट लिमिट ली तो एफ एक्स की वैल्यू भी राइट लिमिट पे भी क्या आएगी, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू जब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा तो ऑब्वियसली वो भी इसके बीच में ही आएगा, ठीक है। इसको मतलब जो हल्का सा हम लेफ्ट राइट लेते हैं, यानी कि बहुत थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, बहुत कम इंक्रीज़ हुआ है, माइनस इंक्रीज़ हुआ है,
ठीक है। अगर हम 0 से थोड़ा सा इंक्रीज करें तो ऑब्वियसली वो 1 से क्या रहती है, तो भी छोटी रहती है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू राइट लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 बार एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना, 0 तो 0, दोनों आपस में इक्वल आ गए। हमने ये किया था ना फंक्शन, अगर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल आ जाती है तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है और दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आल्सो f0 इज इक्वल टू 0, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0।